नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी पाठशाला पैथोटेक मस्ती की पाठशाला में। आज हम बात करेंगे एएसटी के बारे में। एएसटी मतलब एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट के बारे में। तो आइए जानते हैं एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट है क्या और होता कैसे है। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग और एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग इज मेजरमेंट ऑफ द ससेप्टेबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू एंटीबायोटिक्स। इसमें किसी बैक्टीरिया की जो संवेदनशीलता होती है वो किसी एंटीबायोटिक के प्रति चेक किया जाता है कि वो कितनी संवेदनशील है या प्रभावी है। इट इज यूज्ड बिकॉज बैक्टीरिया में है रेजिस्टेंस टू सम एंटीबायोटिक्स। इसका उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि कुछ बैक्टीरिया होती हैं जो रेजिस्टेंस होती हैं एंटीबायोटिक के प्रति। ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग बेस्ड ऑन एक्सपोजिंग बैक्टीरिया टू एंटीबायोटिक्स एंड ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जो ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है वो बेस्ड होती है एक्सपोजिंग ऑफ बैक्टीरिया टू एंटीबायोटिक। इसमें जो बैक्टीरिया होती है एंटीबायोटिक के प्रति एक्सपोज की जाती है एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उसके बाद बैक्टीरिया के ग्रोथ को ऑब्जर्व किया जाता है कि कोई बैक्टीरिया या कोई एंटीबायोटिक्स किसी बैक्टीरिया को कितना किल कर सकता है। तो इसके अलग अलग मेथड्स हैं। हियर आर मल्टीपल मेथड्स एंड टेक्निक्स अवेलेबल फॉर परफॉर्मिंग एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग। अलग अलग मेथड्स हैं ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग के, जिसमें पहला मेथड है डिस्क डिफ्यूजन मेथड या कर्वी वायर मेथड्स भी कहा जाता है। Antibiotic discs are placed on an agar plate with bacteria. The zone of inhibition around each disc is measured and compared to interpretive criteria. इसमें क्या किया जाता है कि जो एंटीबायोटिक डिस्क होती हैं वो अगार प्लेट पर बैक्टीरिया के साथ लगा दी जाती हैं। उसके बाद 24 आवर इंक्यूबेशन के बाद उसको मेजर्ड किया जाता है एक दिए हुए इंटरप्रेटिव क्राइटेरिया के द्वारा। इंटरप्रेटिव क्राइटेरिया क्या होता है कि CLSI के द्वारा एक स्टैंडर्ड दिया जाता है जिसमें अलग अलग एंटीबायोटिक्स की सेंसिटिविटी, इंटरमीडिएट और रेजिस्टेंस जोन दिया होता है। मूलर हिंटन अगार। मूलर हिंटन अगार यानी MHA का यूज किया जाता है एज अगार। मूलर हिंटन अगार इज ए टाइप ऑफ ग्रोथ मीडियम। एक तरह का ग्रोथ मीडियम है जो कि नॉन सेलेक्टिव एंड नॉन डिफरेंशियल टाइप का है। यूज इन माइक्रोबायोलॉजी टू टेस्ट द ससेप्टेबिलिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी एंटीबायोटिक के ससेप्टेबिलिटी में इसका यूज किया जाता है। दिस मीडियम वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन 1941 बाय जॉन हावर्ड मूलर एंड जेन हिंटन। मूलर और हिंटन ने इसको डिस्कवर किया था, उन्हीं के नाम पर मूलर हिंटन अगार पड़ा है। तो आइए देखते हैं करते कैसे हैं। सबसे पहले तो कोई सैंपल आता है, उस सैंपल को हम कल्चर मीडिया पर लगाते हैं। कोई सैंपल है जिस पे कल्चर मीडिया पर लगाते हैं। लगाने के बाद 24 आवर के लिए इंक्यूबेट करेंगे। तो जो कॉलोनीज आती हैं अगले दिन जब देखेंगे, जो कॉलोनीज आती हैं उनका हम ग्राम स्टेन करते हैं। तो फिर उसके बाद देखते हैं किस टाइप की बैक्टीरिया है, GNB है कि GPC है। फिर उसी पैनल की एंटीबायोटिक्स को सिलेक्ट करके ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं। Once a bacteria has been identified for microbiological culture, एक बार जब बैक्टीरिया आइडेंटिफाई हो जाती है कि GNB है कि GPC है, उसके बाद एंटीबायोटिक का सिलेक्टेड, फिर एंटीबायोटिक को सिलेक्ट करते हैं फॉर ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग। ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए फिर एंटीबायोटिक को सिलेक्ट करके उसको MHA प्लेट पर लगा देते हैं। और लगाते कैसे हैं? उसके लिए एक स्टैंडर्डाइज इनाकुलम बनाते हैं आप बैक्टीरिया, यूजुअली 0.5 MCF मैकफार्लैंड स्टैंडर्ड इज डैप्ड
ऑन द सरफेस ऑफ डिश ऑफ मूलर हिंटन अगार। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें 0.5 MCF स्टैंडर्ड बनाते हैं। इसमें जो कॉलोनी आती है उसमें बैक्टीरिया को इनोकुलेट कर दिया जाता है। उसके बाद 30 मिनट बाद इसको कुछ इस तरह MHA प्लेट पर पोर कर दिया जाता है, पूरे प्लेट पर फैला दिया जाता है। उसके बाद एंटीबायोटिक डिस्क आर प्लेस्ड ऑन MHA प्लेट। उसके बाद एंटीबायोटिक जो डिस्क होती है कुछ इस तरह MHA प्लेट पर प्लेस्ड कर दी जाती है। आफ्टर ओवरनाइट इंक्यूबेशन यानी 24 आवर इंक्यूबेशन के बाद द डायमीटर ऑफ द जोन ऑफ इनहिबिशन इज मेजर्ड अराउंड ईच डिस्क। उसके बाद जो डायमीटर ऑफ जोन है, ये जो जोन क्रिएट होती है, इसी के डायमीटर को मेजर्ड किया जाता है। एंड द जोन ऑफ इनहिबिशन अराउंड ईच डिस्क इज मेजर्ड टू डिटरमाइन द बैक्टीरिया आइसोलेट टू दैट एंटीबायोटिक्स। उसके बाद जिस भी पैनल के एंटीबायोटिक्स लगी है उसको क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा यानी CLSI के द्वारा एक इंटरप्रेटेटिव क्राइटेरिया दिया गया है। जैसे एजिथ्रोमाइसिन का 15 माइक्रोग्राम का सेंसिटिविटी 0 mm है, उसी तरह सभी एंटीबायोटिक्स का जोन दिया हुआ है और उससे मेजर करके हम रिजल्ट देते हैं। बाय रिफरिंग टू द टेबल ऑफ CLSI यानी क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट एंड यूकास्ट यूरोपियन कमिटी ऑन एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग बी ऑब्टेन क्वालिटेटिव रिपोर्ट ऑफ सेंसिटिव इंटरमीडिएट एंड रेजिस्टेंट। The principle of antibiotic susceptibility testing are based on the assessment of ability of antibiotic to inhibit the growth of bacteria or kill them। इसमें एंटीबायोटिक की जो एबिलिटी होती है उसको चेक किया जाता है कि किसी बैक्टीरिया को किल कर सकती है या उसके ग्रोथ को कितना इनहिबिट कर सकती है। आइए अब जानते हैं दूसरा मेथड, ब्रॉथ माइक्रो डाइल्यूशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, serial dilution of antibiotics are prepared in microtiter plate or test tube। उसके बाद बैक्टीरियल सस्पेंशन इज एडेड। उसके बाद उसमें बैक्टीरियल सस्पेंशन को एडेड किया जाता है। एंड द MIC डिटरमाइंड, MIC मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन इज डिटरमाइंड एज द लोवेस्ट कंसंट्रेशन इनहिबिटिंग विजिबल ग्रोथ। जो लोवेस्ट कंसंट्रेशन होता है एंटीबायोटिक्स का उसमें देखते हैं उसका विजिबल ग्रोथ को कि उसमें MIC है कि नहीं, यानी मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन उसमें चेक करते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले कोई सैंपल आता है, उस सैंपल को हम कल्चर मीडिया पर कुछ इस तरह लगाते हैं। उसके बाद कॉलोनीज ग्रो कर जाती हैं। फिर इन कॉलोनीज को एक टेस्ट ट्यूब में, इस टेस्ट ट्यूब में 4-5 कॉलोनी को लेके हम इंक्यूबेट करते हैं। एक लिक्विड मीडिया है, इस लिक्विड मीडिया में कॉलोनी को ग्रो करते हैं लेके, और कुछ इस तरह सीरियल डाइल्यूशन के लिए टेस्ट ट्यूब लगाते हैं। जिसमें जो पहला टेस्ट ट्यूब है इसमें कोई एंटीबायोटिक्स नहीं होती, यानी इसमें नो एंटीबायोटिक्स। बाकी जो लास्ट वाला टेस्ट ट्यूब है इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं होती और ना ही कोई एंटीबायोटिक्स होती है। इसमें तो बैक्टीरिया होगी, इसमें बैक्टीरिया होगी लेकिन एंटीबायोटिक्स नहीं होगी, नो एंटीबायोटिक्स। तो कुछ इस तरह 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 एंड 256 इस तरह डाइल्यूशन का
एंटीबायोटिक सीरीज बनाएंगे। फिर जो हमने टेस्ट ट्यूब में बैक्टीरिया इंक्यूबेट किया था, इसको सभी में डाल देंगे, लास्ट वाले को छोड़ के। लास्ट में नो बैक्टीरिया रहेगा। यह एज ए कंट्रोल यूज होगा। फिर जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब थे, इसको एज ए कॉलोनी काउंट यूज करने के लिए हम फिर से कल्चर मीडिया पर लगाएंगे। अगले दिन कॉलोनी काउंट करेंगे। आफ्टर ओवरनाइट इंक्यूबेशन चेक करेंगे ग्रोथ को और देखेंगे MIC को, यानी मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन एज द लोअर कंसंट्रेशन पर। लोअर कंसंट्रेशन यानी कि सबसे कम कंसंट्रेशन 64 पर, यहाँ पर विजुअल ग्रोथ दिख रही है। यहाँ पर बिल्कुल ग्रोथ, हैवी ग्रोथ है, यहाँ पर विजुअल है, यानी कि ये 64 जो डाइल्यूशन है, इस पर बैक्टीरिया किल कर गई है, यानी कि नो ग्रोथ है। यानी कि 64 mg पर लीटर पर ये जो दवा है वो सेंसिटिव है, बाकी इसके आगे सब रेजिस्टेंट। तीसरा मेथड ई टेस्ट मेथड है, यानी ई स्टैंड फॉर एप्सिलोमीटर। इसमें एक एप्सिलोमीटर होता है जिसमें अलग अलग ग्रेडियंट के एंटीबायोटिक्स लगे होते हैं। इसको करते क्या हैं कि जो स्ट्रिप विथ ए ग्रेडियंट ऑफ एंटीबायोटिक्स कंसंट्रेशन आर प्लेस्ड ऑन अगर प्लेट, और अगर प्लेट पर स्ट्रिप को कुछ इस तरह प्लेस कर दिया जाता है। उसके बाद MIC यानी मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन को चेक किया जाता है। बिल्कुल आसान है। अब जानते हैं चौथा मेथड, ऑटोमेटेड सिस्टम, यानी इसमें कुछ नहीं करना है, सब ऑटोमेटिक है। इसमें जो बैक्टीरियल ग्रोथ है और इनहिबिशन इज मेजर्ड यूजिंग ऑप्टिकल और कलरीमेट्रिक मेथड विथ रिजल्ट इंटरप्रेटेड बाय सॉफ्टवेयर, और रिजल्ट जो है सॉफ्टवेयर के द्वारा बन के निकल जाता है। इसमें क्या करते हैं, कोई सैंपल आता है, उसको कल्चर मीडिया पर लगाते हैं। फिर जो कॉलोनीज आती हैं, कॉलोनीज को इसमें प्री फार्मुलेटेड एंटीबायोटिक पैनल लोड होता है और इस कॉलोनीज को इसमें डाल दी जाती है, और जिसका उपयोग करते हैं इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर ऑटोमेटेड एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग। और इसको ऑटोमेटेड एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए यूज करते हैं। और एक कॉलोनी जो होते हैं इसमें सस्पेंशन बना के डाल दी जाती है। उसके बाद जो इसमें एंटीबायोटिक पैनल लोड होते हैं वो सेंसिटिविटी टेस्ट करके अगले दिन कुछ इस तरह रिजल्ट को प्रिंट कर लिया जाता है। और सेंसिटिविटी रिजल्ट डिस्प्ले ऑन स्क्रीन ऑटोमेटेड एनालाइजर, अगले दिन जो ऑटोमेटेड एनालाइजर है उसके सेंसिटिविटी रिजल्ट डिस्प्ले पर दिखने लगता है। तो कुछ इस तरह ऑटोमेटेड सिस्टम के द्वारा एंटीबायोटिक टेस्टिंग की जाती है। पांचवा मेथड है मॉलिक्यूलर मेथड। इसमें PCR के द्वारा और DNA सीक्वेंसिंग के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जीन को। जो रेजिस्टेंस जीन है उसी को डिटेक्ट किया जाता है। उसके बाद पता किया जाता है किस एंटीबायोटिक के प्रति ये रेजिस्टेंस है। तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं मेथड्स ऑफ एंटीमाइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग, जिसमें फिनोटिपिक मेथड है, जिसमें हमने माइक्रो डाइल्यूशन प्लेट या टाइटर का यूज किया था या टेस्ट ट्यूब का यूज किया था। डिस्क डिफ्यूजन मेथड, ग्रेडियंट टेस्ट यानी ई टेस्ट, क्रोमोजेनिक मीडिया और ऑटोमेटेड एनालाइजर के द्वारा। ये है फिनोटिपिक मेथड में। मॉलिक्यूलर बेस्ड मेथड में जिसमें हमने PCR का यूज किया था, जिसमें RNA सीक्वेंसिंग के द्वारा जीन यानी रेजिस्टेंस जीन को चेक किया था कि कोई जीन किसी एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस है कि नहीं है। तीसरा है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या यूज होता है, माल्डीटॉफ MS। माल्डीटॉफ होता है मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिप्रेशन आयोनाइजेशन टाइम ऑफ फ्लाइट मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसमें डायरेक्ट जो सैंपल आता है उसको एंटीबायोटिक के साथ मिक्स करके लोड कर दिया जाता है और
यदि उसमें कोई बैक्टीरिया है तो उसकी सेंसिटिविटी डायरेक्ट आ जाती है, बहुत ही आसान और कम समय में होता है। कुछ टर्म यूज होते हैं जैसे MRSA। MRSA स्टैंड फॉर मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफिलोकोकस ऑरियस। इट इज causes a staph infection that is resistant to several common antibiotics। जो बहुत से एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस होती हैं स्टैफ, जिसको MRSA कहा जाता है। कुछ इसी तरह और भी है जैसे एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज यानी ESBL आर एंजाइम दैट रेजिस्टेंट टू मोस्ट बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इंक्लूडिंग पेनिसिलिन, सिफालोस्पायरिन एंड द मोनोबैक्टम एजिट्रोनाम। CFU पर ml यानी कॉलोनी फार्मिंग यूनिट पर ml। तो ये कुछ टर्म थे जिसको जानना जरूरी था। WIIFM व्हाट्स इन इट फॉर मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इसको जरूर कमेंट करिएगा। सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।